नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़े खबरों का, तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्व सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से रिक्त सीट पर भाजपा प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके सरकारी आवास पर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में 10 उम्मीदवारों के नाम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का फैसला किया गया है। तय हुआ है कि 14 जुलाई को इस संबंध में लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। वहीं दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी शनिवार को देश भर में भाजपा कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। पुराने 3 कानूनों में बदलाव से आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब वह कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। यह जरूरी नहीं होगा कि जहां अपराध हुआ है उसी से संबंधित थाने में तहरीर दी जाए। अब 0 एफआईआर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के माध्यम से कानूनी मान्यता दे दी गई है। वहीं सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इससे पहले एमएलसी चुनाव की एक सीट को लेकर के हलचलें तेज हो गई हैं। यह सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी, लेकिन अब सपा इस चुनाव से अपने पैर पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हो गए हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, जिसे लेकर अब कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब किसी नेता को बेल मिल जाती है तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, लेकिन जेल होने पर मर जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक भीतरघात करने वाले बीजेपी विधायक भी नेतृत्व के रडार पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 100 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी ही सीट नहीं जिता पाए। वहीं हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक बेतीराम के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए योगी सरकार से बड़ी मांग की है। सपा प्रमुख ने कहा है कि जो पहले से परीक्षा लीक में बदनाम है और जिसका स्टिंग ऑपरेशन सरेआम है, फिर देर किस बात की है। ये सबका विकास नहीं बल्कि ठग का विकास है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने बसपा का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह के इस्तीफे देने से राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों का दावा है कि बसपा का एक बड़ा धड़ा चौधरी विजेंद्र सिंह को मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा था। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा का उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन अब उसके लिए परेशानी का सबब बन चुका है। अब उसके सहयोगी ही उसे आग दिखा रहे हैं। साक्षात्कार वाली नियुक्ति को लेकर अब अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छाड़ दिया जा रहा है कि वह योग्य नहीं है और बाद में इस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उमस से परेशान लोगों को बारिश ने बड़ी राहत दे दी है। शुक्रवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। बरसात की वजह से तापमान में भी गिरावट देखी गई है। नमी बढ़ने से अगले 48 घंटों में लखनऊ समेत प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्रों में मानसून के बढ़ने के आसार हैं। वहीं फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।